भाई मैं आज तुम्हें एक लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसे तुम सुनकर और देखकर मोटिवेशनल होना तो बताना कमेंट बॉक्स में। किसी ने सही कहा है, सपने वही सच होते हैं जो नींद तोड़ देते हैं। ये कहानी है रमेश की, एक छोटे से गांव का लड़का जिसका जीवन गरीबी के अंधेरे में शुरू हुआ। ना अच्छे कपड़े, ना चप्पल, ना मोबाइल, ना इंटरनेट, सिर्फ एक चीज थी, सपना। सपना कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का। रमेश का बचपन मिट्टी से भरे रास्ते और तपती धूप में गुजरा। सुबह सुबह उठकर भैंस को चारा देना, तालाब से पानी लाना, माँ के साथ रोटी बेलना, यही था उसका रूटीन। स्कूल तक का 3 किलोमीटर का रास्ता वो हर दिन पैदल चलता, कई बार तो बारिश में भीगता हुआ या कभी नंगे पैर, लेकिन कभी स्कूल नहीं छोड़ा। उसके पास नोटबुक नहीं थी तो पुराने बिल के पीछे लिखता। पेंसिल छोटी हो जाती तो छुरी से घस के उसे फिर से लिखने लायक बनाता। लोग उसे देखकर हंसते, चाय बेचकर क्या इंजीनियर बनेगा? पर उसने कभी उनकी बात नहीं सुनी। एक दिन गांव में एक एनजीओ ने एक पुराना कंप्यूटर डोनेट किया। बाकी बच्चे उसे खेल का सामान समझ रहे थे, लेकिन रमेश के लिए वो एक दुनिया का दरवाजा था। पहली बार उसने माउस उठाया, स्क्रीन पे कर्सर हिलाया और रात के 2 बज गए। माँ ने कहा, बेटा सो जा अब। रमेश बोला, माँ मुझे अपना रास्ता मिल गया। उसके बाद उसने हर रात लाइब्रेरी में पुरानी इंग्लिश की किताबें पढ़ी। वर्डप्रेस, सी, HTML, ये सब उसने बिना किसी कोचिंग के सिर्फ यूट्यूब के सबटाइटल से सीखा। हेडफोन नहीं थे तो सिर्फ आंखों से सुनता था। बरावे के बाद सबने कहा, पैसा नहीं है, पढ़ाई छोड़ दे। लेकिन उसने स्कॉलरशिप ढूंढी, फॉर्म भरे, एग्जाम दिए। लगातार 9 बार एंट्रेंस एग्जाम में फेल हुआ, लेकिन रमेश ने हर बार कहा, मैं फेल नहीं हो रहा, मैं सीख रहा हूं। 10वीं बार में उसका IIT में सिलेक्शन हो गया। जब रिजल्ट आया तो मां की आंखों से आंसू बह गए। पूरा गांव जिसमें लोग उससे ताना मारते थे, अब आशीर्वाद देने आ रहे थे। इंजीनियरिंग के 6ठी सेमेस्टर में गूगल का एक कोडिंग चैलेंज आया। रमेश ने रजिस्टर किया। उस दिन उसके पास अच्छा लैपटॉप नहीं था, लेकिन हिम्मत थी। पूरी रात कोड लिखता रहा, बग फिक्स करता रहा। जब शॉर्टलिस्ट में उसका नाम आया तो उसने मां से कहा, अब तुम्हें कभी बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। फाइनल इंटरव्यू ऑनलाइन था। गांव में सिग्नल नहीं था। वो 10 किलोमीटर दूर एक मोबाइल टावर के पास गया, लैपटॉप लेकर। बारिश हो रही थी, लैपटॉप को प्लास्टिक से ढका, हॉटस्पॉट से नेट चलाया। इंटरव्यू लिया गया। उसके जवाब साफ, कॉन्फिडेंट और दिमाग से निकले। 3 दिन बाद ईमेल आया, मुबारकबाद, आपको गूगल इंडिया के लिए सिलेक्ट किया गया है। मारो पड़ी। रमेश ने पहली बार उनके पैर में नए चप्पल पहनाए। आज रमेश गूगल के यूएस ऑफिस में AI डिवीजन में काम करता है। हर साल गांव के स्कूल में कंप्यूटर्स डोनेट करता है, बच्चों को कोडिंग सिखाता है। माँ के लिए एक नया घर बनवाया जिसमें बिजली, पानी और इज्जत सब है। वो कहता है, मैं गूगल का इंजीनियर हूं, लेकिन माँ का सपना हूं। तो भाई, अगर रमेश बिना मोबाइल, बिना पैसा, बिना इंग्लिश के गूगल पहुंच सकता है, तो तू क्यों नहीं? तेरे पास सब कुछ है, मोबाइल, नेट, नॉलेज, टूल्स। बस चाहिए तो एक चीज, जिद। कभी मत सोचना कि तू छोटा है। शायद दुनिया तुझे इग्नोर करे, लेकिन एक दिन वही दुनिया तुझे गूगल पे सर्च करेगी। शुक्रिया भाई इतना टाइम देने के लिए। अगर यह वीडियो तुम्हें थोड़ा भी पसंद ही हो तो प्लीज ही इसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू ब्रदर।